हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखी हुई है। डेट ऑफ बर्थ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट पाइल के लिए है 1 to 15 डेट ऑफ बर्थ और सेकेंड पाइल के लिए है 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है वर्दीनेस। सेकंड पाइल के लिए कार्ड है वर्दीनेस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप की शादी जिनके साथ होने वाली है उनके साथ आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है। आप दोनों दोनों भी जब आप एक हो जाओगे उसके बाद में आपको एक कुछ ना कुछ सोल पर्पस के लिए आपको मिलाया जाएगा डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और आपको इसलिए मिलाया जाएगा क्योंकि आपका सोल पर्पस है। आपको यहाँ पे इस धरती पे भेजा गया है, कुछ ना कुछ सोल पर्पस आपका है, इसके लिए भेजा गया है। कुछ ना कुछ बड़ा है जो डेस्टिनी के साथ में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान के साथ में आपने जो कमिटमेंट किया है जन्म लेने से पहले। ऐसा हम लोग मानते हैं कि जन्म जब हम लेते हैं उसके पहले कुछ न कुछ कमिटमेंट हम लोग भगवान के साथ करते हैं और उसी का वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए हमको यहाँ धरती पे आना है। सभी सोल्स के बारे में यह है कि हम लोग का कुछ ना कुछ सोल पर्पस रहता है और हमको वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसे लोग होते हैं जो स्टार सीड्स होते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में होते हैं। उनका जो सोल पर्पस है अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो उनको जो है बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। और उनके जो इतना प्रॉब्लम में से उनको गुजरना पड़ता है ना कि उनको क्या बोलूँ मैं, कि संकट पे संकट आना, बहुत 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 प्रॉब्लम से गुजरने के बाद में उनकी अवेकनिंग की जाती है। वो संकट क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो जाए, उनको मालूम पड़े कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। रिलीजियस होना अलग बात है, मैं हर टाइम बोलती हूँ कि रिलीजियस होना अलग बात है और स्पिरिचुअल होना अलग बात है। रिलीजियस होना मतलब क्या है कि धार्मिक होना। जिस धर्म में आप जन्म लिया है आपने उस धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करना, उस धर्म के बिलीव सिस्टम पे बिलीव करना, उस धर्म के जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, अपने रिचुअल्स फॉलो करना। उनके जो भी आपके रिचुअल्स है उनको प्रेयर्स है, ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये एक अलग बात है। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, इसमें एक थिन लाइन है, एक थिन लाइन। दोनों मिक्स नहीं है, दोनों एक ही नहीं है। क्योंकि रिलीजन जो है आपके कर्मों के हिसाब से आपको उस रिलीजन में जन्म आपका होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। एज अ टैरो रीडर मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से हमारे कर्म हैं हम उस रिलीजन में जन्म लेते हैं। उस माँ बाप के पेट से हम लोग जन्म लेते हैं। जिस माँ बाप हम लोग कर्मा से हम लोग जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे हम लोग वो फैमिली में हम लोग जन्म लेते हैं और हमारा कर्मा भुगत रहे होते हैं। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है ना कि हम अध्यात्म को नहीं चुनते हैं।
अध्यात्म हमको चुनता है, क्योंकि हमारी उतनी कैलिबर होती है, या फिर ऐसे सोल्स हम लोग होते हैं कि जिनको अध्यात्म के लिए भगवान के द्वारा तैयार किया जाता है, चुना जाता है। तो ये जो पाइल में लोग हैं ना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लोग अध्यात्म के लिए चुने गए हैं। ये यहाँ पे मुझे स्टार सीड्स दिखाई दे रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं, हायर लेवल सोलमेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये पाइल जिन्होंने चुना है, इंट्यूशन जिनकी है और इंट्यूशनली जिन्होंने चुना है, ये पाइल उनके लिए है। डेट ऑफ बर्थ से आप चुना है, ठीक है। आपको अगर मतलब इंट्यूशंस आपके जो प्रॉब्लम है, आपके काम नहीं करते हैं, इतना आपको नहीं समझ में आता है, तो हर एक इंसान इसमें ये जर्नी में नहीं रहेगा। आपको जितना रिजोनेट करता है उतना ले लीजिएगा, बाकी का जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है ना, पाइल नंबर 1, आपका जर्नी जो है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप डिफ़िकल्टी से भी गुज़र के जाओगे ना, तो आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। आपको लास्ट मोमेंट में आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके जो है सोल पर्पस आपका पूरा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो, एक कपल है जो एक साथ जर्नी कर रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं। तो जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और वो जर्नी जो है, आध्यात्मिक जर्नी जो है, आपकी उन्नति के लिए, आपकी मतलब मटीरियल लाइफ की यहाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। मटेरियल वेल्थ जो है सब मतलब अपने कर्मों से सबको मिलती है, कम या ज़्यादा, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में आपको जो मिलना है, जो तय है, वो जो आपका जर्नी है, वो आपको मिलके रहने वाला है जब आप ये इंसान के साथ में आ जाओगे कमिटेड रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों की जर्नी एक साथ में लिखी गई है, वो डेस्टिनी द्वारा लिखी गई है, और ये जो है इंसान जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, या आपके डेस्टाइन जो पार्टनर है, वो आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेंगे। भले आपको शादी में डिले हो रहा है, आपकी ये रिश्ता होने में, कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाने में आपको डिले हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डेस्टाइंड है तो ये मिलकर रहेगा। डेस्टिनी कोई बदल नहीं सकता, हम हमारी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, तो हम दूसरों की डेस्टिनी क्या बदलेंगे। हम लोग सिर्फ आपको गाइड करेंगे, हम लोग सिर्फ आपको एंजल के मैसेज डिलीवर करेंगे, भगवान के मैसेज आपको डिलीवर करेंगे। डेस्टिनी हम लोग कोई भी अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकता। अगर ये पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आपको मिलकर ही रहेगा 100%। अभी आपके फेवरेट कलर की मैं बात करूं तो मुझे ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर नज़र आ रहा है, मतलब लाइट ब्लू, थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा सा डार्क ब्लू और पर्पल कलर। तो यहाँ से मुझे ये कलर्स आपके फेवरेट हो सकते हैं। मतलब रेनबो में जो कलर्स रहते हैं वो सब कलर्स, मतलब गॉडी कलर्स जो है आपको पसंद आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जब आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, आप काम करोगे 7 चक्रा पे, या आप अभी भी काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आप काम करोगे ना 7 चक्रा पे, तो ये पार्टनर आपका आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ही 7 चक्रा पे काम करना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ही यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना लिखा है, आपके डेस्टिनी में ही मतलब ये अध्यात्म के साथ कनेक्ट करना लिखा है। आपके जो भी गॉड है, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, उसके साथ कनेक्ट करना लिखा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे लिखी हुई है, और आप यहाँ पे कुछ न कुछ लोगों के लिए, ये इस धरती के लिए, लोगों के लिए ही नहीं, इस धरती के लिए, इस धरती में जो भी जीव जंतु है उनके लिए कुछ न कुछ क्रिएट करके जाओगे, कुछ न कुछ अपनी लेगेसी बना के जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ से पाइल नंबर 1 आपके लिए ये कार्ड से नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है ना कि पाइल नंबर 1 आप लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है।
क्योंकि जब हम लोग 7 चक्रा पे काम करते हैं ना, तो हमारी शरीर की हीट और यूनिवर्स की जो हीट हम लोग कॉल करते हैं कि कैसे, तो जब हम लोग चक्रा बैलेंस करने लगते हैं तो हम लोग डिवाइन को कॉल करते हैं। आप जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको मालूम पड़ा होगा, जो मैं बोल रही हूँ उनको समझ में आएगा कि जब चक्रा हम लोग बैलेंस करते हैं तो हमारी शरीर की हीट बढ़ने लगती है और उसकी वजह से हम लोग को कुछ तकलीफ़ होने शुरू हो जाती है हीट रिलेटेड। तो उससे हम लोग को जो, अगर आप दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं तो 1 लीटर आपको इंटेक ज़्यादा लेना है, 4 लीटर या 5 लीटर पानी आपको दिन में पीना है। वो फिर किसी भी फॉर्म में हो, आप मतलब पानी पीजिए या फिर जूस पीजिए या फिर छाछ पीजिए, किसी भी फॉर्म में आप उसको, या फ्रूट खाइए, फ्रूट जूसेस पीजिए। लेकिन आपको पानी ज़्यादा पीना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है मैन होल्डिंग अ कॉइन। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने क्या बोला, यही तो बोला ना, आप मेडिटेशन करते हो, रेनबो का कलर्स आपको पसंद है, यहाँ पे रेनबो आ गया है, बराबर है, एकदम सही। बॉटम में देखिए क्या है, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस। और एक कार्ड लेना चाहूँगी, सन का कार्ड, सॉरी। फाइल नंबर 1, जो भी मैंने अभी आपको एक कार्ड से एक्सप्लेन किया वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो आप ज़िंदगी में अभी थोड़े से मुझे लगता है फाइनेंसेस पे कंसंट्रेट कर किए हुए हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो, फाइनेंसेस में आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करने में आप बिज़ी हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइड बाय साइड आप अपने चक्रास पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आई हुई है, यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप जो है एंजल के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो और अपने साथ आप दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप रेकी हीलर हो सकते हो, फेंग शुई आप जानते हो, आप मुझे लगता है आप डॉक्टर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड के नीचे ही हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। तो आप डॉक्टर भी हो सकते हो, नर्स भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, आप साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम, आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से आप काम करते हो, या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दूसरों की हीलिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ आप लोगों की हीलिंग नहीं करते हो, आप एनिमल्स की, बर्ड्स की भी हीलिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ज़रा रेकी की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रेकी के ज़रिए हम लोग एनिमल्स को भी हील करते हैं, बर्ड्स को भी हील करते हैं। तो आप जो भी प्रोफेशन में हो, आपको हीलिंग, रेकी हीलिंग आती है, आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आपका पूरा एक मतलब टॉक्सिक साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हुआ है, और आप अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर अभी बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अंधेरे से उजाले की ओर जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपका मुझे लगता है ना, जब ये आप इसमें कुछ प्रोफेशन में एक स्ट्रॉन्ग कुछ बनाओगे, अपनी लेगेसी बनाओगे, आप उस दौरान आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका जो है ना नाम इतना हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में,
या हीलिंग प्रोफेशन में कि आपको दुनिया से आपको गाइडेंस के लिए बुलाया जाएगा, आपकी पूरा वर्ल्ड में आप दोनों एक साथ घूमोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में जो है सेवन चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, तो आपकी थर्ड आई भी ओपन है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्केंजल मेटाट्रॉन जो है थर्ड आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, आपको पूर्वाभास होते हैं, आपको आगे चलने वाले, आगे होने वाले घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है, तो आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ टॉक्सिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में हो चुके हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, और अभी जो है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके लिए प्रे करते हुए एंजल ऑफ लव को आप प्रे करते हुए एंजल ऑफ लव से आप उनको मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने भगवान से जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उस भगवान को आप रिक्वेस्ट करें कि जो भी मेरा डेस्टाइन पार्टनर है वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कुछ ना कुछ तो कैंडल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर भगवान को दिया जलाते हो, वहाँ पे आप भगवान को प्रे करते हो कि मेरा काउंटर पार्ट मेरे ज़िंदगी में आ जाए और मेरा ये टॉक्सिक साइकिल है वो ख़त्म हो जाए, और जो भी मेरा पूरा आगे का जो जर्नी है वो मेरी कंप्लीट हो जाए इस पार्टनर के साथ में, जो मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, ऐसा प्रे करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे सन का कार्ड आया है बॉटम एनर्जी में, तो अभी और क्या चाहिए पाइल नंबर 1 आपको, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जो भगवान को प्रेयर है वो भगवान सुनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन उनके पास पहुँच चुकी है, और उस हिसाब से अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और आपको जो रिज़ल्ट जो है अभी विद इन, मुझे लगता है कि यहाँ से 1 महीने से 4 महीने के बीच में आपको यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, आप कैंडल मैजिक तो करते हो, कोई लोग जो ये है यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सन के साथ भी कनेक्ट करते हो, सूर्य को अर्घ्य देते हो, सूर्य भगवान को भी आप, मुझे लगता है कि कोई लोग हैं वो सूर्य भगवान को उनके जो नाम से जो है उनके नाम लेते हैं, आदित्याय नमः, खगाय नमः, ऐसे जो नाम है सूर्य भगवान के वो सुबह लेते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र कोई बोलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। मुझे नहीं लगता कि क्यों, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे है जो आदित्य हृदय स्तोत्र बोलता है या अर्घ्य देते हैं, कुछ ना कुछ सन के नाम लेते हैं सुबह, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे ना कलर्स और दिखाई दे रहे हैं, वो रेनबो कलर्स तो मुझे 100% नहीं 110% आपको गॉडी कलर्स पसंद है, किसी किसी के लिए ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके स्प्रेड में जो है गोल्डन एंड येलो कलर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो गोल्डन एंड येलो कलर भी आपको पसंद है। यहाँ पे सन भी आया है, तो वो उसकी पुष्टि करता है, कंफर्मेशन देता है कि आपको गोल्डन एंड येलो कलर पसंद है। दूसरा यहाँ पे 7 चक्रा जो 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, तो जो थर्ड आई का जो कलर होता है ना, इंडिगो कलर भी आपको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो 29 से लेके 50 अबव लोग यहाँ पे मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेट्स की मैं बात करूँ तो 1, बाद में है 5, बाद में है 7, बाद में है 9, बाद में है 4 और 3। ये नंबर आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके मतलब डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, इस मंथ में आपका जन्म हुआ हो सकता है, या फिर ये इंसान जब आपको मिलेंगे वो
मंथ भी हो सकता है, वो डेट भी हो सकती है, या फिर उनका बर्थ मंथ हो सकता है, वो उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। तो अभी पाइल नंबर 1 आपके लिए टैरो से देखते हैं कि क्या पता चलता है। पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बहुत पानी पीना पड़ रहा है, तो आप जो है ना पानी बहुत कम पी रहे हैं, आपको इनटेक बढ़ाना है पानी का। क्योंकि जो है ना आपकी हीट बढ़ रही है और आप जो है पानी कम पी रहे हो, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको हीट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बदन पर रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटीमेट एरियाज़ में मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है, इरिटेशन वगैरह हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ तो पहले डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन पानी की मात्रा भी बढ़ानी है, ये बात आप याद रखिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं कि तो हम लोग हमारी बदन में ऑलरेडी हीट रहती है, और हम लोग यूनिवर्स की हीट को, जो ऊर्जा है यानी हीट है, उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो वो जो है हमारे जब चक्रास पे हम लोग काम करने लगते हैं ना, तो हीट बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे बदन की हीट और बाहर से हमने जो पॉजिटिव एनर्जी को कॉल जब किया है, तो उसकी भी हीट हमारे बदन में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी कि आपको पानी बहुत पीना है। सोलमेट का कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे आया है सन का कार्ड। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सन आपकी एनर्जी में है, आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सब कुछ है, और वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होके आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाइंग दिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, क्या बोलूँ मैंने बोला था जैसे कि, ठीक है मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई सन का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स। 10 नंबर आपको दिखते होंगे। पाइल नंबर 1, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई हुई है आपके लिए। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में 4 ऑफ कप्स, और उसके बाद में है स्टार। तो मैं स्टार का कार्ड जरा नेकेड है तो छुपा ले रही हूँ। देखिए पाइल नंबर 1, अभी तो मुझे आप अपने जैसे मैंने आपकी एनर्जी में कहा कि आप अपने फाइनेंसेस पे कंसंट्रेट किए हुए हो, तो मुझे यहाँ से आपके जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला आपका काउंटर पार्ट है, वो भी अपने ना वर्क पे कंसंट्रेट किया हुआ मुझे लग रहा है। उसने अपने काम पे फोकस्ड किया हुआ है। अभी वो किसी के भी बारे में नहीं सोच रहा है, किसी के भी मतलब ना शादी के बारे में ना किसी के बारे में वो सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फुल्ली फोकस उनका अपने करियर पे है, अपने ग्रोथ पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड कार्ड यहाँ पे जो आया हुआ है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये इंसान आपका हायर लेवल सोलमेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसका कंफर्मेशन जो मैंने ये इस कार्ड में से बोला, उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ये इंसान जो है
जैसे कि आप सूर्य को पूजते हैं, ये इंसान भी सूर्य को पूजता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य की मतलब स्तुति, सूर्य स्तुति बोलना, ये चीज़ें ये इंसान करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है बच्चों से बहुत इसको लगाव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को जो है ना एनिमल्स के साथ भी बहुत लगाव है, इनके पास कोई पेट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनिमल की जो एनजीओज़ है, जो स्ट्रीट डॉग्स को मतलब स्ट्रीट डॉग्स के एनजीओज़ रहते हैं, मतलब जो भी एनिमल के जो लिए काम करते हैं, ऐसे किसी एनजीओ के साथ ये काम करते होंगे, या फिर ये इनका खुद का एनजीओ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो इनकी वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये जो इंसान मुझे बिजनेसमैन ज़्यादा लग रहे हैं, इनका खुद का बिजनेस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर ये अगर ये जॉब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका मुझे ज़्यादा करके ना बिज़नेस में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा करके ना बच्चों से रिलेटेड कोई खिलौने, कपड़े, ऐसा कोई बिज़नेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बच्चों से ही रिलेटेड नहीं, कपड़ों का अगर बिज़नेस है तो इनका शॉप हो सकता है, इनके खुद की मतलब मैन्युफैक्चर भी इनके यहाँ से हो सकते हैं। मुझे सूरत की वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि ये इंसान सूरत या वो साइड से हो सकता है, ऐसा मुझे क्यों पर्टिकुलर सूरत आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी किसी के लिए ये चैनल मैसेज हो सकता है। तो यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 1 आपके लिए। इनका कोई पानी से रिलेटेड भी बिज़नेस हो सकता है, लिक्विड कुछ बिज़नेस हो सकता है, मतलब इनकी कोई मिल्क, क्यों मिल्क आया पता नहीं, मिल्क रिलेटेड कुछ मतलब जो हम लोग दूध की जो फैक्ट्रीज़ रहती है ना, ऐसे कुछ होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिक्विड कुछ होगा इसमें, ये मुझे लगता है कि इनका बिज़नेस हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, इनके पेट्रोल पंप भी हो सकता है, पेट्रोल पंप ओनर भी ये इंसान हो सकते हैं। कुछ ना कुछ लिक्विड से रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, किसी किसी के घर में अपने सनफ्लावर्स रखे हैं, या फिर सनफ्लावर्स देखना आपको पसंद हो सकता है, सनफ्लावर की खेती किसी की हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड ने। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो साइकिल इनकी ज़िंदगी में भी ख़त्म हो गया है, जैसे आपकी ज़िंदगी में भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 10 नंबर आपकी ज़िंदगी में वर्ल्ड कार्ड जो है मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, और 10 नंबर भी कंप्लीशन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो 10 है, जो पूरी तरह से ख़त्म एक चीज़ होती है, तभी 10 का मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाता है, या फिर डेथ का कार्ड आ जाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके ज़िंदगी में इन्होंने एक लव लाइफ में धोखा खाया है, या फिर इनकी शादी टूटी है, या फिर इन्होंने अपने पार्टनर को खोया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स के कार्ड ने। तो लवर्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे एक और वाइब्स यहाँ पे आई है कि मैंने जो ये कार्ड से आपको बोला, उसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो रहा है, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में स्टार का कार्ड आया है। तो ये सब कार्ड से मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि ये जो इंसान है और आप मतलब स्टार सीड हो, या फिर हायर लेवल सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो। सभी लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इन लोगों की नज़र आ रही है, इन लोगों की एनर्जी में कैच कर पा रही हूँ। इसीलिए आपने ये कार्ड चुना है। अगर कार्ड से आपने चुना है तो आपने सही चुना है, इसीलिए आपने ये कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक और बात बतानी है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और वो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कंप्लीट, ये काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ही होने वाली है, मतलब पूरी होने वाली है। आप कुछ ना कुछ लेगेसी क्रिएट करके जाओगे, दोनों इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा क्रिएट करके जाओगे, इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो अभी ये इंसान, आप, मैंने जैसे कि बोला कि पेंटिकल्स के यानी पैसे के ऊपर फोकस्ड है, इसने जो है ये सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, ये मल्टीटास्कर है, मल्टीपल चीज़ें करना इनको पसंद है, इनको आता है, वो इसमें एक्सपर्ट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक ही चीज़ नहीं करे, मतलब काम के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने जो है एक ही काम नहीं, इनके 6-7 काम एट अ टाइम ये इंसान करता होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे, मेल फीमेल कोई भी हो, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन ये मल्टीटास्कर है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, ये इसमें ये इंसान एक्सपर्ट है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग 6-7 चीज़ें एक साथ करते हैं ना, तो कन्फ्यूजन तो आती ही है, कन्फ्यूजन होता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सन का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे जो है 2 ऑफ सोर्ड्स में मून का कार्ड आया हुआ है, तो सन और मून वापस यहाँ पे आया हुआ है, तो ये चीज़ वापस कंफर्म कर रही है कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो इस इंसान के पास में, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एंटर करेंगे, उस टाइम पे इनके पास 4 से ज़्यादा ऑप्शंस होने के चांसेस मुझे लग रही है। यहाँ पे जो है इनके पास जो ये स्टार सीड होने के चांसेस मुझे और लग रहे हैं। ये फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ये रिच एंड वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत है, इनके पास जो है खेती बाड़ी भी इनकी बहुत है। ये मुझे लगता है कि क्यों एक चैनल मैसेज आ रहा है कि रियल एस्टेट में भी ये इंसान हो सकते हैं, काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को जो है, आप जब टेंशन में होंगे, दुखी होंगे, तभी ये इंसान को डिवाइन द्वारा, एंजल द्वारा आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा, भेजा जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है, कार्ड में भी ग्रीनरी दिख रही है। तो एक साइड आप कार्ड की देखोगे तो ब्लैक है और वहाँ से जो है ग्रीनरी दिखाई दे रही है, तो आप अपने प्रॉस्पेरिटी की ओर, नेम फेम की ओर, आपकी स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाते हुए, आप आगे चलते हुए, आपकी ग्रोथ होती हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे मैं राशियों की अगर बात करूँ तो लियो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, यहाँ पे जो है जेमिनी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सभी राशियाँ हैं, लेकिन ये राशियों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। और क्यों मुझे नहीं लगता, यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे लग रही है कि यहाँ पे है। स्कॉर्पियो एनर्जी, वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ये कार्ड में है। अभी टाइम के लिए मैं हर वक्त मुझे ना लोग पूछते हैं कि मैम टाइम बताइए, टाइम फ्रेम बताइए, लेकिन यहाँ पे मैं सबको बता देती हूँ कि ये जो टाइम जो रहता है ना, तो वो डिवाइन टाइम ही रहता है। डिवाइन जो अगर रिवील करना चाहती है तो मैं एक कार्ड ले लेती हूँ कि अगर डिवाइन को रिवील करना है तो टाइम सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए होगा। तो मैं ज़रा कार्ड ले लूँगी। देखिए, डेक ही फिसल गया नीचे से, देखते हैं फिर भी डिवाइन को
रिक्वेस्ट करती हूँ कि फाइल नंबर 1 के लिए मुझे टाइम फ्रेम दे दीजिए प्लीज़, टाइम फ्रेम प्लीज़, टाइम 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 3 मंथ्स, क्योंकि 3 की एनर्जी निकल के आई है। तो डिवाइन के द्वारा मुझे लग रहा है कि 3 मंथ्स में ये इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो इस इंसान के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। आपका ये इंसान का रिश्ता आपके पास आ जाएगा। कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन कोई आपको इनके साथ में कर देगा। आपके कोई घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो इनके साथ में आपका मतलब शादी का प्रपोज़ल आपके पास उनके पास से आएगा। या फिर आपकी अगर कोर्ट केस चल रही है, आप डिवोर्स की प्रोसीजर में हो, तो यहाँ पे ये इंसान आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1, इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाला ये इंसान होगा। और पीछे की जो इसने रिलेशनशिप जो उसकी टूटी है उसकी वजह से इसको ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो पहले देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी और मैं पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। नॉट द राइट टाइम, ये अभी राइट टाइम नहीं है। और आस्क योर एंजल का कार्ड आया हुआ है और बॉटम एनर्जी में इट्स अप टू यू और अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ये नॉट द राइट टाइम, यानी ये अभी का टाइम जो है वो ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको चक्रास पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे चक्रास आए हुए हैं। 7 चक्रा का ये दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आप हो तो आपको चक्रा पे काम करना ही पड़ेगा। आस्क योर एंजल, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एंजल को कॉल कर सकते हो कि आपको ना एंजल थेरेपी सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लिटरली बैठ के एंजल को कॉल कर सकते हो और एंजल से हाँ आपका कनेक्शन उतना उनके साथ में होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो एंजल आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, आपको साइंस मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ज़रूर आपके रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको तो एंजल तो गाइड कर ही रहे हैं, सिर्फ आपको वो समझना है कि क्या एंजल गाइडेंस क्या दे रहे हैं आपको, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल क्या बताना चाहते हैं, तो ये आपको समझना है। ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम एंजल का जो मैसेज है वो हमारे तक नहीं पहुंचता या हम समझ नहीं पाते हैं वो मैसेज को। तो आपको आस्क योर एंजल का कार्ड आया हुआ है और इट्स अप टू यू। अगर ये रिश्ता आपके पास आता है तो ये आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, आपको ये रिश्ता एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आप अगर नहीं करना चाहते हो तो भी ठीक है, आप ये रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी, पैसे के मामले में आएगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के मामले में आएगी, नेम फेम आपको सब कुछ मिलेगा। ये सभी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अभी थोड़े से चार्म्स ले लेते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन रैकेट आई हुई है, 2 एक साथ चिपकी हुई है। तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट का कंफर्मेशन यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे कैमल आया हुआ है, तो ये इंसान किसी भी हालत में सरवाइव करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंट इंसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप भी कॉन्फिडेंट हो और ये भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सन का कार्ड आपकी स्प्रेड में आया हुआ है। तो कॉन्फिडेंट लेवल बहुत है आप दोनों का भी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक बर्ड आया हुआ है, उसके मुंह में एक फ्लावर है, तो मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी या ये फिर रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कैट आया हुआ है, आई हुई है। तो कैट इंट्यूशन पावर को शो करती है, जो आपके करंट एनर्जी में भी आया था। और यहाँ पे भी चार्म उसकी कंफर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो है इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है और इस इंसान की भी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, क्योंकि इनके स्प्रेड में भी सन का कार्ड आया हुआ है, वो भी
सन के साथ कनेक्टेड है तो इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो सकती है। एक लैंटर्न आया हुआ है तो ये क्या मैं बताऊं, जो स्पिरिचुअलिटी का अवेकनिंग का चार्म है। यहाँ पे कार्ड से मैंने बताया कि आपके अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, आपको चक्रास पे काम करना है, उनको भी चक्रास पे काम करना है, उनकी भी अवेकनिंग चालू है। आप दोनों की जब अवेकनिंग ख़त्म हो जाएगी तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी 16 to 31 का जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, और जिन्होंने भी वर्दीनेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आपको ना गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको फ्लावर्स के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है, आपका रूट चक्र स्ट्रांग है क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आप गार्डन में काम करते होंगे या मतलब मिट्टी के साथ अगर आप काम करते हो, कहीं पे आपने प्लांट्स लगाए हैं, उनका केयर करना, उनको पानी देना, उनको खाद डालना, ये आपको अगर पसंद हो सकता है, आप वो करते हो तो आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, येलो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है और ऑरेंज एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ से मुझे और वाइब्स मिल रहे हैं कि आपका सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र और हार्ट चक्र ओपन है। आप एक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, आप की ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, आपका लाइफ पार्टनर मिले, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके गले में ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्रॉस का कुछ, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हो, आपके गले में क्रॉस हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ लॉकेट आपके गले में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लव शेप का भी कुछ लॉकेट हो सकता है आपके गले में, सोने का एक चेन है और उसमें जो है लव शेप का एक लॉकेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके बाल जो है कमर तक हो सकते हैं, लंबे बाल है आपके। यहाँ पे आप अगर फीमेल हो तो, आप मेल हो तो आपके जो बाल जो है ना वो थिक होंगे, थिन नहीं होंगे, थिक बाल होंगे, कंघी करने में प्रॉब्लम आता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आपको ना गाउन पहनना अच्छा लगता होगा, मतलब पूरा, या फिर पूरा सलवार कमीज़, ये ट्रेडिशनल जो सलवार कमीज़ रहता है ना वो पहनना आपको पसंद हो सकता है, या फिर ट्रेडिशनली तैयार होना, मतलब अगर आप साड़ी पहन के ऐसा त्यौहार में वगैरह साड़ी पहनना आपको पसंद होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुस्लिम होंगे तो उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस रहता है वो मुझे लगता है आपको पहनना, अगर मुस्लिम हो आप तो आपको पसंद आता हुआ, मतलब पूरा बदन ढकने वाले कपड़े आपको पसंद होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वेस्टर्न आपको ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या वेस्टर्न आप कम पहनती होंगी तो भी कम पहनती होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है ना मिरर कर रहे हो, आप दोनों, आपका जो काउंटर पार्ट है कहीं भी हो,
दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि खुशहाली आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ग्रीनरी बहुत है। ग्रीनरी, आपका फेवरेट कलर ग्रीन भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्रीन है, येलो है, रेड है, वाइट है, पर्पल है, ऐसे कलर्स आपको पसंद होते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्लावर्स आपको बहुत पसंद है, स्पेशली लिली के फूल, लिली आप के जो बुकेज़ रहते हैं ना, वो आपको किसी को गिफ्ट करना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्दीनेस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप को, आपकी केयर कर रहे हो। आज तक आपने नहीं किया था ना, वो चीज़ आप कर रहे हो। अभी आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है, आपको किस तरह से रहना है ये आपको पता चल रहा है। अभी आप अपने आप पे फोकस्ड हो, आपके आज तक आपने दूसरों के बारे में सोचा है, और अभी जो है आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। आज तक जो है आपने जो दूसरों के बारे में जो सोचा, उसमें आपको लगता है कि आपको उसका रिटर्न बैक, रिवॉर्ड बैक नहीं मिला है, और अभी आप अपने आप को आप पे फोकस कर रहे हो, और अपने मतलब काम पे फोकस कर रहे हो, और आपकी जो सेल्फ लव है आपको उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ना कुछ ना कुछ आप अपने लुक पे मतलब काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे ना दांतों के बारे में कुछ यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही, किसी के दांत में कुछ गैप है, कुछ है, तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, या फिर आप अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप भारी हो, तो आप उसके ऊपर काम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आपका वज़न कम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने आज तक आपके बालों का केयर नहीं किया, तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ना ओवरऑल अपने लुक को चेंज करने वाले हो, ऐसे चेंज करने वाले हो कि लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसमें इतने बदलाव कैसे आया, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सेल्फ लव आप कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या निकल के आती है। Send your spirit guide, give me the right direction for file number 2 की करंट एनर्जी दे दीजिए। मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने क्या बोला? आप सेल्फ लव कर रहे हो। सेकंड चक्रा, सेकंड कार्ड है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। उसके बाद में आए हैं मैजिशियन एंड द मिरर, और एक कार्ड दे दीजिए पेशेंस। बॉटम एनर्जी में है एंजाइटी, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, इनडिसीजन एंड एक्शन। क्या बोला मैंने? आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। देखिए पाइल नंबर 2, आपको यहाँ पे ना ये फर्स्ट कार्ड आया है स्ट्रैटेजी का। तो आपने ना अपनी स्ट्रैटेजी अभी बना ली है, आपने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज तक आपने जो लोगों के लिए किया, अभी लोगों ने उनका मुझे लगता है कि आपको रिवॉर्ड बैक नहीं दिया है, ऐसे आपकी मुझे एनर्जी लग रही है। क्यों वाइब्स आ रही है पता नहीं, लेकिन आ रही है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी वो आपने उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि
वो लोगों के बारे में सोचते सोचते आपने ऐसा धोखा खाया कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हीलिंग हो चुकी है अभी, जो भी हुआ पास्ट में हुआ, आपने उसको जो छोड़ दिया, वो समय को छोड़ दिया, बीता हुआ पीछे छोड़ दिया, एंजल के ऊपर आपने विश्वास रखा है और आपने अपनी हीलिंग की है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे आ रहे हैं। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने हीलिंग पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है एनर्जी आपकी करंट। यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड आया हुआ है, तो आप मिरर कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि मतलब दुनिया में कहीं भी हो आपका काउंटर पार्ट, आप एक दूसरे को मिरर करते हो। आप जो एनर्जी में हो, अगर आप सेल्फ लव करते हो तो वो इंसान भी सेल्फ लव करेगा। आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो तो ये इंसान भी फाइनेंसेस पे फोकस रहेगा। आप अगर प्यार के लिए उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करेगा। ऐसे मिरर सोलमेट आप मुझे लग रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि मैंने बोला कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये 2 कार्ड जो आए हुए हैं ना, और पेशेंस का कार्ड, ये 3 एनर्जीज यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है आपकी करंट एनर्जी में, कि आप पेशेंटली अपने ऊपर काम करो। पेशेंस आप में भरपूर है, पेशेंस आपने रखा हुआ है, और आप अपने लुक को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपना सेल्फ लव करने के लिए बहुत ही काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्शन का कार्ड आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी एंजाइटी डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए, आप आज तक जो है इंडिसीजन का कार्ड आया है, तो आप आज तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी भी चीज़ में, वो आप डिसीजन मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे आया हुआ है, और दूसरी तरफ आया हुआ है एक्शन। तो दरवाजे आपके लिए खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे आपने सब कुछ खोया था, तो वहीं से ही आपको नया रास्ता दिखाया जा रहा है, और आप जो है अपने प्रॉस्पेरिटी की ओर, अपने ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और फर्स्ट एक्शन आप अपने सेल्फ लव पे ले रहे हो, आप अपने लुक पे ले रहे हो, आप अपने क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ले रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो आप अपनी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंफर्म वर्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि टीनेजर्स से लेके 53 अबव तक लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स मुझे आ रहा है, तो 88 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। 888888 नंबर आपको दिखाई देता होगा, 777777 नंबर आपको दिखाई देता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 8 नंबर, बाद में 7 नंबर, बाद में 11 नंबर, उसके बाद 24 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, या फिर काउंटर पार्ट, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे उस दिन उसका उनके डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या फिर आप इस मंथ में या इस डेट पे आप उनसे मिलो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चलता है। नहीं, सारे नहीं चाहिए, 1 बाय 1। पहला ही कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, उसके बाद में आया है जजमेंट, उसके बाद में आया है हाई प्रिस्टेस। ये यहाँ पे बहुत कुछ डिवाइनली गाइडेड चल रहा है। यहाँ पे जो है
डिवाइन कनेक्शन की मतलब कार्ड्स आए हुए हैं। डिवाइनली गाइडेड, मैंने जैसे बोला कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 of Cups। प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, जस्टिस। यस, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है यहाँ पे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। इसमें बहुत से लोग ये पाइल में ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड ने। तो आपकी ज़िंदगी में ना, एक मिनट में पहले कार्ड निकाल ले लूँ। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। बॉटम एनर्जी कंफर्म 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है और वर्ल्ड का कार्ड है। और यहाँ पे और एक कार्ड मैं ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आए हुए हैं, तो ये हर्मिट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, तो ये लेने वाली हूँ मैं। तो पाइल नंबर 2, ये जो इंसान है ना, मुझे लगता है ये पाइल में जैसे कि मैंने बोला कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे को मिरर करते हो। इसका कंफर्मेशन ये स्प्रेड से मुझे मिल रहा है क्योंकि पहला ही कार्ड आया है, वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो सोलमेट को दर्शाता है। आप एक दूसरे के हाई लेवल सोलमेट हो सकते हो। यहाँ पे जजमेंट भी आया है, हाई प्रिस्टिस भी आई हुई है, जस्टिस भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी में जो कार्ड का ये आया हुआ है आपकी एनर्जी में, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बाद में है 2 ऑफ कप्स, बाद में वर्ल्ड और बाद में है हर्मिट। तो 100% ये हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये दर्शाता है। तो यहाँ पे ये पाइल में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट की कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे। सभी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए ये हो सकता है। सभी लोग ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट में नहीं होते हैं, लेकिन कार्मिक भी होंगे तो भी इनकी जो है कार्मिक पार्टनर भी बुरे नहीं होते। इनके साथ में आपका कर्मा जुड़ा होता है, वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, उसके बाद में ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो है ना एज डिफरेंस होगा, आपके काउंटर पार्ट आपसे बड़े होंगे या आप उनसे बड़े होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है मुझे लगता है कि हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करते होंगे, रेकी जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं। साइकेट्रिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, मुझे लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कोई भी है, मेल है या फीमेल है, ये जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअल है। इनको टैरो रीडिंग पे भरोसा है, ये टैरो रीडर भी हो सकती है। ऑकल्ट साइंस में इनको भरोसा है, ये कुंडली देखना, ये इनके ऊपर इनका ट्रस्ट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने वाली ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है या आ रहे हैं, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 2 ऐसे नज़र आ रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक वाटर साइन के है और एक जो है अर्थ साइन के है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अर्थ साइन के या फिर फायर साइन के हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है ये तो कंफर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। इसमें से एक जो है वो आपके काउंटर पार्ट है और दूसरे है वो कार्मिक है। अभी आपको वाइजली चूज़ करना है कि कौन आपका काउंटर पार्ट है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने
भगवान से जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपके घर में कोई बड़ी मतलब आपकी मम्मी होगी, आपकी बहन होगी, आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग होंगे, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो कि कौन सही है आपके लिए और कौन नहीं है। लेकिन आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा, क्योंकि जब डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उससे पहले से ही हमको पता चलने लगता है कि कौन हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये आपको इंट्यूशनली पता चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप उसको परफेक्टली सिलेक्ट करोगे ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी और इनकी दोनों की अवेकनिंग होने के बाद ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको सिग्नल्स दिए जाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जाएगा। मुझे लग रहा है ना कि ये जो इंसान है इसमें से एक इंसान बहुत ही रूड होगा, बहुत ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है। और दूसरा इंसान जो है बहुत ही इमोशनल, उनके मन में भी ईगो वगैरह होगा, लेकिन उनका जो वो ऊपर ऊपर का रहेगा, अंदर से दोनों इंसान अच्छे हैं। लेकिन एक आपका कार्मिक है, दूसरा आपका काउंटर पार्ट है। दोनों इंसान ऊपर से स्ट्रिक्ट दिखेंगे, ऊपर से थोड़े से रूड दिखेंगे, लेकिन अंदर से जो है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कार्मिक भी होंगे तो भी ये इंसान अच्छा है, सभी कार्मिक बुरे नहीं होते। हमारा कर्मा उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो कर्मा ख़त्म होने के बाद ही हम काउंटर पार्ट के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये जस्टिस जो है आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसका जस्टिस मिलता हुआ आपको डिवाइन की तरफ से डिवाइन जस्टिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में डिवाइन द्वारा आप भेजा जा रहा है। आपने जो भी आज तक भुगता है उसका रिवॉर्ड आपको ये डिवाइन द्वारा दिया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या हायर लेवल सोलमेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियर कट। इनकी वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैंने जैसे कि बोला मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फ्लोरिस्ट हो सकते हैं, फ्लावर्स रिलेटेड इनका कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर इंजीनियर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या ये नेवी में, आर्मी में हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी हो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये बात याद रखना। यहाँ पे जो है और एक जस्टिस का कार्ड आया है, उससे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर जस्टिस रिलेटेड कुछ ना कुछ काम, कोर्ट में काम करने वाले हो सकते हैं, जस्टिस रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ये करते होंगे, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये होंगे तो दयालु, इनका जो नेचर है ना, जस्टिस लवर ये होंगे। इनको किसी के ऊपर अन्याय करना पसंद नहीं होगा, जहाँ पे भी अन्याय होता होगा ये उधर मतलब सहने वाले इंसान नहीं है। ये इनका जो नेचर है, जियो और जीने दो, इस तरह के नेचर के ये लोग होंगे। हर इंसान को रिस्पेक्ट देने वाले होंगे, हर चीज़ से प्यार करने वाले होंगे, मतलब इस तरह से कि बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, एनिमल लवर होंगे। यहाँ पे बर्ड्स से भी इनको बहुत लगाव होगा, बहुत ही मुझे लगता है कि इमोशनल और लविंग केयरिंग नेचर के ये होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स से के कार्ड से मुझे वापस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये दान धर्म करने वाले इंसान होंगे। ये मुझे लगता है कि ओल्ड एज होम को भी विज़िट करेंगे, उनके साथ थोड़ा सा समय गुजारेंगे, उनको डोनेशन देंगे। ओल्ड एज होम को डोनेशन देने वाले इंसान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जस्टिस लवर ये है, वापस कन्फर्म मुझे हो रहा है कि जस्टिस लवर ये इंसान है। ये अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो है इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाले इंसान होंगे। ये आपको जितना प्यार करेंगे उतना ही प्यार उनसे आप करो, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतनी ही रिस्पेक्ट आप उनकी करो, ऐसा ये आपसे
एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है तो आप इनके साथ में पूरा वर्ल्ड घूमोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। पूरा वर्ल्ड आप घूमोगे इनके साथ में, आप इनके साथ में पूरा अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लोगे, आप इनके साथ में आखिर तक रहोगे। आपका जो एंड, जो ज़िंदगी का एंड अप है इनके साथ में ही लिखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद और आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ये रिलेशन, आपके अवेकनिंग होने के बाद में ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है फाइनेंस रिलेटेड भी कुछ काम करते होंगे यहाँ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कुछ ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस भी करते होंगे, वो बिज़नेस में भी ये होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ उनके गाड़ियाँ होंगी या फिर फॉरेन टूर ट्रैवल करने वाले होंगे, या फिर उनका जो जहाँ पे भी ये काम करते हैं उनका अगर बिज़नेस है या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जहाँ पे भी है, इनको पूरा वर्ल्ड में घूमना पड़ता होगा, ट्रैवल करना पड़ता होगा। वर्ल्ड में नहीं तो अपने सिटी कंट्री में तो ट्रैवल ये करते होंगे। टूरिस्ट इनका मतलब टूरिज़्म का इनका बिज़नेस हो सकता है, उनको ज़्यादा करके टूर पे जाना पड़ता होगा काम के सिलसिले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे टॉल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मीडियम टू टॉल हाइट के मुझे दिखाई दे रही है, मतलब हाँ कम हाइट के मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है ना आपसे उम्र में कम होंगे, जो भी मुझे देख रहे हैं ना, मेल फीमेल जो भी है आप हो, उन आपसे उम्र में ये थोड़ा डिफरेंस होगा, आपसे उम्र में कम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं। इफ़ यू बिलीव का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे जो है आस्क योर एंजल्स। मैंने क्या बोला आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एंजल को कॉल करो, एंजल को डायरेक्टली पूछो कि क्या करूँ, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि आप कनेक्टेड हो अपने भगवान से, अपने जो भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उनसे कनेक्टेड हो। नो का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है बॉटम एनर्जी में, तो कोई आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे तो नो आंसर है उसके लिए। ये पास्ट वाला पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन है। ये जो इंसान है ये नया इंसान है, न्यू रिलेशनशिप है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इनका फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद में ही ये आने वाले हैं ना। तो सभी के लिए नहीं, किसी के लिए जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि इनका फर्स्ट बच्चा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इनके साथ में करना पड़ेगा। लैंटर्न आया है तो अवेकनिंग को कंफर्म कर रहे हैं। मुझे कार्ड आया था यहाँ पे हरमिट का, तो इसका कंफर्मेशन यहाँ पे लैंटर्न ने दिया हुआ है कि अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है। यहाँ पे एक स्केटिंग करने वाला इंसान आया है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना जिम जाने वाले मुझे लग रहा है, थिन बॉडी टॉल हाइट, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उनको जो है स्केटिंग करना पसंद हो सकता है, स्केटिंग देखना भी पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक कैमल निकल के आया है, तो ये राजस्थान से भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या फिर ये आर्मी में वगैरह हो सकते हैं, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये जो इंसान है इनका नेचर ऐसा होगा, कितनी भी डिफ़िकल्टी आए उसमें से सर्वाइव करने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कितने भी संकट आए वो संकट को ये इजीली पार करेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में ही चाम था, यहाँ पे सन आया, तो कॉन्फिडेंस की ही बात कर रहे हैं। ये इंसान ना बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप भी हो, ये भी है, लेकिन ये इंसान ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंट, फेमस पर्सनैलिटी, नेम फेम इनके पास बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन के साथ कनेक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और लियो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लियो हो सकते हैं, या फिर वृषभ राशि वाले भी यहाँ पे लोग हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन, सभी साइंस वैसे भी है। लेकिन टाइम फ्रेम में देख लूँगी, टाइम फ्रेम आप पूछते हो ना, तो टाइम फ्रेम प्लीज़ ये कब आएंगे इनकी ज़िंदगी में, टाइम फ्रेम दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़
टाइम फ्रेम दे दीजिए, ये इंसान कब एंटर होंगे इनकी लाइफ में। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया हुआ है। तो मुझे 3 ऑफ कप्स के कार्ड से ये बात पता चल रहा है कि ये जब अपनी ज़िंदगी से अपनी फर्स्ट जो रिलेशनशिप है उसको निकालेंगे या उससे क्लियर हो जाएंगे, तभी ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम में बताऊंगी तो 3 महीने से लेके 10 महीने तक 3 to 10 मंथ्स में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे ऐसा, या फिर इनका प्रपोज़ल आपके पास आएगा, इनका प्रपोज़ल आपके पास आएगा, इनकी तरफ से ही आपको प्रपोज़ किया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्ता इन्हीं के पास से आपकी तरफ आएगा। आप मेल फीमेल कोई भी हो, रिश्ता तो सामने वाली पार्टी से आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टाइम फ्रेम है 3 to 10 मंथ्स, सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। लेकिन अगर आप चक्रास पे बैलेंस मतलब काम कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो और आपका वो काम पूरा हुआ है, आपने चक्रास को बैलेंस किया है, आपने अपने इनर वर्क पूरा किया है, क्योंकि यहाँ पे वर्दीनेस का कार्ड है, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख रहे हो, तो ये इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होकर आने वाला है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।